गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम भगवान जी की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस मास में भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्ष 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी की वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी और कथा सुनने के बाद योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व, नियम और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और व्रत क्या खाकर खोलें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। एक बार अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा।
हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर के फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे अर्जुन, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मनुष्य को कभी भी पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी व्रत के नियम को बताता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत करने वाले को दसवीं की रात्रि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी मिश्रित जल से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा का इत्र से लेप करें और चंदन अवश्य लगाएं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल की पूजा की बड़ी ही विशेष महिमा है। पीपल के तने में जल अर्पित करें और संध्या को घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन भूमि पर शयन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और चने की दाल अवश्य खिलाएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसा दल तोड़कर रख लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी को भी अपशब्द ना कहें और ना ही द्वेष की भावना रखें। स्त्री और छोटी कन्याओं का भूल कर भी अपमान ना करें। जरूरतमंद और गरीबों की सामर्थ्य अनुसार मदद करें। भक्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार निर्जला या सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या एक समय फलाहार लेकर योगिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं महादेव जी ने एकादशी की महिमा को बताया था। उसे सुनो। जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों में किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर होता है। जिसे एकादशी की रात में नींद नहीं आती और वह नाचता और गाता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारविंद का बारंबार दर्शन करता है, उसे हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के भक्तों के सामने गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात नारायण विराजमान हैं। एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ शालीग्राम शिला होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं। जो भक्त मंजरी सहित तुलसा दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं, ऐसा ही जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, उसके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी
1 जुलाई को सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। तो सूर्योदय के समय उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 2 जुलाई दिन मंगलवार को होने के कारण एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को ही रखना शास्त्रानुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन व्रत का पारण बुधवार 3 जुलाई को किया जाएगा और 3 जुलाई को व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:12 से लेकर सुबह 7:10 के मध्य में। जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की कथा को सुनने से अनंत धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहें, पर भृगु ना समझें। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेष सैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ भी था कि
कि श्री हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गईं और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोग दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी ना किया। ये बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करें। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगीं। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटें तो महालक्ष्मी नहीं मिलीं। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थीं। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वह महालक्ष्मी जी थीं। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थीं। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थीं। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य वाचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने को व्याकुल थीं, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक
पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है, आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा, देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ, आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुईं। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं। तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें ये सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है, वह मैं कहाँ से लाऊं। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं, उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्ष राउस, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें, कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप
मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलने पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें ये प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है और ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करिणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तिरुपति बालाजी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री श्रीनिवास जी और पद्मावती माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण।